हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो आई एम सर डिस्कस करने वाले यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका यहाँ पे होगा दीपक नाइट्राइट और दूसरा आपका यहाँ पे होगा बजाज फाइनेंस। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि आप जानते हो कि आज जो है दीपक नाइट्राइट का Q3 का नंबर आपको आना था और नंबर यहाँ पे आपको आ भी चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग 7 बजे यहाँ पे नंबर आया है। तो हमसे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कैसा नंबर देखने को मिला और यहाँ पे क्या यहाँ पे तेजी हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। और यहाँ पे आपका बजाज फाइनेंस जो यहाँ पे धीरे धीरे करके अपने जो एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे आपको आते हुए दिखाई दे रहा है, तो क्या यहाँ से एक अच्छी तेजी क्या होने वाली है। तो हम जो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे यार, इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। लेकिन उससे पहले जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो चलो डिस्कस करते हैं पहले यहाँ पे दीपक नाइट्राइट के बारे में। देखो आज यहाँ पे जो है 2.5% का यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला है और इसकी वजह यहाँ पे क्या है। पहला तो यहाँ पे आपका जो आज Q3 का जो नंबर का प्रेशर, ठीक है, और उसी के कारण यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे समझो ये केमिकल स्टॉक है, ठीक है, और अब जानते हो कि इनका बस ये नहीं कि बस केमिकल, ठीक, केमिकल में इनका पेंट्स, ठीक है, बहुत सारे और जो यहाँ पे पेंट्स बोल दो, यहाँ पे और बोल दो आपको जो कॉस्मेटिक बोल दो, बहुत सारे और भी ये कंपनी आपको यहाँ पे बनाती है, ठीक है। और प्लस यदि आप देखोगे रिटर्न के बेस से तो 5 साल के रिटर्न में जो है 556% का यही कंपनी आपको रिटर्न दिखाई है। और ऐसे तो लगभग यहाँ पे आपका जो केमिकल स्टॉक महज लगभग 2-3 सालों में गजब का यहाँ पे रिटर्न दिया। बहुत सारे यहाँ पे केमिकल स्टॉक है और आप जानते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है, क्या डाउट, कि ये स्टॉक का जो प्राइस जो था वो ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे 2900 तक भी आपको चला गया था, ठीक है, 2900, 2500, 2600 ऐसे प्राइस था। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा घट चुका है, ठीक है। उसकी वजह क्या है वो तो यहाँ पे जानेंगे ही, और कब तक उस लेवल में यहाँ पे आपको आ सकता है, तो अंत तक जरूर देखना। लेकिन पहले आपसे देख लेते हैं कि इसका नंबर कैसा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप जो देख सकते हो कि पहले यदि हमसे बात करें यहाँ पे टोटल इनकम का, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ईयर ऑन ईयर पे इनकम पे ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगभग जो 1700 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है 2000 करोड़, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि यहाँ पे सेल्स तो गेन हुआ है और क्वार्टर भी यहाँ पे भी सेल्स में गेन है, ठीक है, चलो ठीक है। उसके पहले यहाँ पे ये देख लो कि खर्च क्या हो रहा है, खर्च में यहाँ पे गेन हो रहा है। तो खर्च में देख सकते हो जैसे जैसे सेल्स पे आपका बढ़ते हुए आपको दिखाई दिया है, आपका वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी आपका बढ़ते हुए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन पिछले क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पे खर्च में जो है वो यहाँ पे कंट्रोल है, यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया, क्योंकि जो पिछले क्वार्टर सेल्स में कमी भी आई थी उसके बाद भी एक हाई एक्सपेंस था। लेकिन इस बार यहाँ पे जो ज़्यादा सेल्स होने के बाद भी खर्च जो है वो थोड़ा सा कम आते हुए दिखाई दिया क्वार्टर के हिसाब से, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अब हम यहाँ पे चेक करेंगे टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कैसा देखने को मिला, यानी कि नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 242 करोड़ से जो घटकर आपका हो चुका है 209 करोड़, यानी कि यहाँ पे जो है आपका प्रॉफिट जो है उसमें कमी आते हुए दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर पे। और वही चेक करोगे यहाँ पे क्वार्टर के वाइज से, तो यहाँ पे आपका एक अच्छा जो है यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे समझो कि क्या यहाँ पे रिजल्ट कैसा आया। अब देखो मेन यहाँ पे आपका हम सब यहाँ पे क्या चेक करते हैं, ईयर ऑन ईयर, ठीक है। अब जब ईयर ऑन ईयर पे जब यहाँ पे कमी आता है ना, तो फिर यहाँ पे जो प्रेशर बनते हुए दिखाई देता है। लेकिन एक चीज़ जरूर फोकस करना कि होता क्या है कि कभी कभी सेल्स में, चलो ऐसा होता है, कभी कभी प्रॉफिट में थोड़ा कमी आ जाती है, लेकिन सबसे मेन यहाँ पे होता है सेल्स। क्या यहाँ पे लगातार जो यहाँ पे क्या सेल्स बढ़ रहा है, क्या टोटल इनकम जो भी है यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, तो ये अब इस पर फोकस करो, ठीक है। थोड़ा जो है कम बेसी है, ये कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा हो सकता है शायद यहाँ पे कभी इस क्वार्टर में कम था तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा कम आ गया, कभी इस क्वार्टर जब ज़्यादा हो जाएगा तो उस क्वार्टर में कभी ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा चलता है। लेकिन यहाँ पे ये देखो कि क्या यहाँ पे सेल्स बढ़ रहा है, तो यहाँ पे साफ तौर से देख सकते हो कि सेल्स जो है ना उस सेल्स में लगातार ही बढ़त है, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर यहाँ से हमसे देखोगे तो 15, 16, 17% का यहाँ पे जो है गेन आपको देखने को मिल रहा है सेल्स में ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। और इस बार जो यहाँ पे जो है प्रॉफिट इसलिए कम आया क्योंकि खर्च में जो है कंपनी कंट्रोल नहीं कर पाई, और इसी की वजह से यहाँ पे मेन जो है वो यहाँ पे कम आते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ जानते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे पेशेंस आपको चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे तुरंत ही आपका पैसा बन जाएगा, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे पैसा तुरंत बन भी जाए, लेकिन यहाँ पे टाइम तो आपको देना पड़ेगा। अभी यदि आप ये सोच करके यहाँ पे पैसा लगा रहे हो कि आज हम सब बाई करेंगे, यहाँ पे जो 1 साल बाद आपका पैसा जो डबल हो जाए, तो ये भी आपका जो पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि जो आज जो प्राइस जो भी यहाँ पे 1000 है, तो वो घटकर आपका 500 भी आपका हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ जरूर यहाँ पे ध्यान रखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे देख रहे हो कि लगातार यहाँ पे गेन दे रहा है, 5 साल के रिटर्न में यहाँ पे 500 का लगभग जो रिटर्न है, तो आप यहाँ पे बाई कर लेते हो। देखो ऐसा बिल्कुल भी मत करो, पे कंपनी के बारे में सही से जान लो। और ये कंपनी लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, ठीक है, और केमिकल जो ये है लॉन्ग टर्म में ग्रो ही करने वाला, और ये आप लगभग एक सारे लोग यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे समझते हो। अब जो यहाँ पे गिरावट जो ये जो चार्ट में जो ब्रेकडाउन है, यानी कि जो लगभग हाई से जो यहाँ पे जो लो गया है, उसकी वजह क्या है ना, वो खुद यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। वो क्या है, आपका चार्ट देख लो, चार्ट का यहाँ पे थोड़ा सा आपका
एक शार्प तेजी है। और जहाँ जहाँ मैंने बताया जहाँ पे एक शार्प तेजी होता है ना, उस पर यहाँ पे करेक्शन होता है और बहुत से लोग यहाँ पे टॉप जो यहाँ पे बाय किए होंगे और आज उनका एक अच्छा खासा पैसा लॉस हो रहा हो। लेकिन तो डरने वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, हाँ यहाँ पे आपको समय लग सकता है लेकिन जरूर ही पैसा आपका बनेगा। तो आप यहाँ पे होल्ड करो, लेकिन नंबर जो है वो यहाँ पे आपका प्रॉफिट के बाइस से जो ईयर ऑन ईयर पे सही आते हुए दिखाई नहीं दिया है। तो अब देखो यहाँ पे मार्केट किस तरह से ऐसे लेता है, क्योंकि अब जानते हो कि मार्केट की यहाँ पूरा मार्केट जो यहाँ पे मूड वैसे चलता है। मार्केट यदि ऐसा लगता है कि हाँ ये नंबर सही है तो फिर यहाँ पे तेजी भी हो सकता है, और यदि मार्केट को यहाँ पे खराब लगेगा तो फिर कल यहाँ पे गिरावट भी हो सकता है। तो यहाँ पे डरने वाली बात नहीं, यहाँ पे आप आराम से होल्ड कर चलो। यदि आपके पास ये स्टॉक है तो होल्ड करना सबसे बेहतर उपाय अभी होगा। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जो है डिस्कस करते हैं। तो अब हमसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं यहाँ पे बजाज फाइनेंस के बारे में। अब देखो यहाँ पे फिर से धीरे धीरे करके जो है ना वो 6 के लेवल ये स्टॉक यहाँ पे पार कर चुका है। अब हम सब लोगों को यहाँ पे कहते जा रहे हैं 6200 का लेवल, क्योंकि मैंने बताया कि जब 6200 के लेवल के जो ऊपर जब आपको सस्टेन करेगा तो फिर से आराम से यहाँ पे 7500 का यहाँ पर टारगेट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे समझो बहुत से लोग यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि अब ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, ठीक है। जब 5000 जब 5200 जब आते हुए दिखाई दिया था बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे थे, और मैंने कहा था कि एक अच्छा मौका है। और देखोगे तो धीरे धीरे करके 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऐसे बढ़ कर धीरे धीरे करके यहाँ पे फिर से जो 6000 का लेवल यहाँ पे क्रॉस कंपनी ने यहाँ पे कर चुका है। और इसलिए बोलता हूँ कि सारा गेम यहाँ पे पेशेंस का है और एक अच्छे स्टॉक को यहाँ पे चूज करने का है। बहुत से लोग एक अच्छे स्टॉक को यहाँ पे बाय कर भी लेते हैं लेकिन वो पेशेंस यहाँ पे नहीं दिखा पाते, और फिर बहुत से लोग क्या करते हैं जब लॉस होता है तो एक अच्छे स्टॉक को यहाँ पे बेच देते हैं। तो ऐसा गलती मत करो। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे जब यहाँ पे बजाज फाइनेंस जब 2016 में जब आपको स्टॉक स्प्लिट और जब बोनस दिया था ना, तो उस समय प्राइस था स्टॉक का लगभग 10,000, ठीक है। और 10,000 से घटकर आपका हो चुका 1,000। अब 1,000 से भी घटकर यहाँ पे 800 तक 750 तक जाते हुए आपको दिखाई दिया। तो वो लोग क्या बोल रहे थे अब यहाँ से और नीचे जाएगा। आप देख सकते हो कि कहाँ का स्टॉक अभी फिर से 8 टच करके आपको आया ना। तो सारा गेम यहाँ पे टाइम का है और यहाँ पे पेशेंस का है। जब टाइम आप दोगे तो खुद ऑटोमेटिक यहाँ पे पेशेंस अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। और कंपनी के बारे में जानना समझो, जानना सीखो, ठीक है, कि कंपनी कैसी है। और इस कंपनी की सबसे खास बात क्या है कि इसका एनपीए गजब का एनपीए, और मैंने बताया हुआ भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो आपको बजाज फाइनेंस मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे इस कंपनी का एनपीए बहुत ही बेहतरीन। अब ये एनपीए क्या होता है, एनपीए इक्वल टू आपका होता है बैड डेट। जैसे कि मान लो बैंक आपको लोन देती है और आपने 3 महीने तक, ठीक है, एक भी किस्त यदि आपने पे नहीं किया है तो बैंक को क्या लगेगा कि उनका पैसा मिलना बहुत ही कम चांस है, ठीक है। और आरबीआई के अनुसार किसी भी बैंकिंग कंपनी या किसी फाइनेंशियल कंपनी का जो एनपीए है वो 3% से ज़्यादा यहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए। और इस कंपनी का जो पिछले क्वार्टर है 0.52 यहाँ पे देखने को मिला था, और ऑलमोस्ट ये जो 0.5 से लेकर 1% तक की वैरी जो है अभी वो देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे एनपीए है। और उसका बैकअप प्लान के लिए, यानी जैसे मान लो यदि एनपीए 4-5% यदि आपका चला जाता है, या मान लो यहाँ पे 8% चला जाता है, तो क्या इसके पास बैकअप पैसा है या नहीं। कैसा तो नहीं कि यहाँ पे ये 8% चला गया तो इनका जो है आपका 100% में से 8% पैसा डूब गया, ठीक है, यानी कि लगभग 92% ही उनके पास पैसा है। तो उनको कुछ बैकअप के लिए भी चाहिए। और आरबीआई के अनुसार जो बैकअप में कम से कम 9% पैसा होना चाहिए, और जिसे हम क्या बोलते हैं CAR, ठीक है, यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है, ऐसे समझो। अब यहाँ पे देखो इस कंपनी का कितना है, इस कंपनी का 25% देखने को मिलता है। यदि आप सोच लो 25% में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मात्र 9% चाहिए वहाँ पे 25% है। और ये आप जानते हो कि बजाज ग्रुप के पास कैपिटल की कोई भी कमी नहीं है, और ये जो कैपिटल फ्री के लिए ही हम सब यहाँ पे इसको जानते हैं, ठीक है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंपनी खराब नहीं है, बस यहाँ पे समझने की देरी है। सारा कुछ इस कंपनी का यहाँ पे लगातार सेल्स में यहाँ पे ग्रोथ है। और जानते हो कि इस बार का जो नंबर भी आप चेक करोगे तो नंबर भी एक शानदार नंबर देखने को मिला। देख सकते हो कि यहाँ पे जो रेवेन्यू के मामले में लगभग 50% का यहाँ पे ग्रोथ है आपका, ठीक है। और वही चेक करोगे यहाँ पे प्रॉफिट के वाइज से तो यहाँ पे भी लगभग 40% का ग्रोथ देखने को मिलता है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। तो एक बेहतरीन नंबर यहाँ पे कंपनी आपको दिखाई, और इसी की वजह से भी यहाँ पे तेजी है। और यहाँ पे बजाज फिनसर्व में भी आपका जो इसी तरह का एक धीरे धीरे जो है अभी एक अच्छा जो है गेन आपका होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, 5-10 पॉइंट। लेकिन सारा गेम ही पेशेंस का है, और जब तेजी आएगा तो खुद ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका फिनसर्व में भी आपको तेजी आपको देखने को मिलेगा। तो जो जिनके पास यहाँ बजाज फिनसर्व भी है वो भी यहाँ पे आप आराम से जो है होल्ड करके चलो। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और क्या करना है वो भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो यार इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को जरूर से लाइक और दोस्तों में जरूर से शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।